क्या आपको कुछ भी खाने से एसिडिटी या हर्टबर्न होती है और ये सिलसिला हर वक्त चालू रहता है? क्या आपने वो सारे घरेलू नुस्खे ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपको एसिडिटी होती है? क्या आप खाने से पहले हर बार 10 बार सोचते हैं क्योंकि आपको शायद इससे एसिडिटी या हर्टबर्न हो सकता है? अगर इन सारे सवालों के उत्तर हाँ हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे गलतियों के बारे में जो कि शायद आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी एसिडिटी या हर्टबर्न जो इश्यूज़ हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो पा रही है, और हाँ, उनको कैसे हम ओवरकम कर पाएंगे इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि एसिडिटी एंड हर्टबर्न होती कैसे है। एसिडिटी एंड हर्टबर्न की कंडीशन को एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है, जिसमें हमारे स्टमक की एसिड हमारे लोअर एसोफेगस में आ जाती है, जिस वजह से हमें एसिडिटी या हर्टबर्न होती है। अब चलिए जानते हैं कुछ उन गलतियों के बारे में जो कि आप शायद जाने या अनजाने में कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको एसिडिटी या हर्टबर्न जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला है वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। टाइट कपड़े पहनने से आपके स्टमक के अराउंड प्रेशर बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपके स्टमक की जो एसिड है वो आपके एसोफेगस में आने की चांसेस भी बढ़ जाती है। सो नॉर्मली आप हल्के और लूज कपड़े पहने जो कि आपके स्टमक को कंप्रेस ना करे और आपको कंफर्टेबल एंड फिट हो। स्लिम दिखना अच्छी बात है, बट स्लिम दिखने के लिए बहुत लोग टमी टकर्स यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनके एसिडिटी का। ओवर ईटिंग, खाना किसे पसंद नहीं है, और ख़ास करके अपनी फेवरेट फूड आइटम खाने का मज़ा तो कुछ और ही रहता है। इंडियन ओकेजन्स में खाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि हम हर दिन तो ओवर ईट करते नहीं हैं, बट जब हम कोई ओकेजन अटेंड करने जाते हैं, कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, और तभी हम अपने फेवरेट फूड आइटम को जब देखते हैं, हम अपने टेम्पटेशन को संभाल नहीं पाते, जिससे हम ओवर ईट कर जाते हैं। और ये ओवर ईटिंग के कारण हमारा जो स्टमक है वो भी ओवर स्ट्रेच हो जाता है, और ये ओवर स्ट्रेच से हमारी जो स्टमक की एसिड है वो आ जाती है अपने एसोफेगस में, जिस वजह से हमें हर्टबर्न या एसिडिटी होती है। इसीलिए हमें कभी भी गले तक नहीं खाना चाहिए, और जितना हो सके अपने मील्स को छोटा रखना चाहिए। ईटिंग फास्ट एंड क्विकली। आजकल के फास्ट पेस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो लोगों के पास कमी है वो है टाइम की कमी। इसलिए लोग खाते समय ऑफिस का काम करते रहते हैं, कुछ लोग चलते चलते खाते रहते हैं क्योंकि उनको खाने का टाइम नहीं रहता है, जिस वजह से वो फूड को प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, एंड इससे डाइजेशन सिस्टम में फर्दर इश्यूज होती है, जिसके वजह से ब्लोटिंग या एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती है। सो अपने मील को प्रॉपरली च्यू करें एंड स्लोली खाएं और माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस करें। च्यूइंग गम। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि च्युइंग गम खाने से भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये देखा गया है कि च्युइंग गम चबाते समय अनजाने में हम बहुत ज़्यादा एयर स्वेलो कर लेते हैं, जिससे हमें ब्लोटिंग होती है एंड इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन द स्टमक, जिससे हमें एसिड रिफ्लक्स हो सकती है। और ख़ास करके मिंट फ्लेवर के गम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मिंट फ्लेवर हमारे लोअर एसोफेगल स्पिंटर को रिलैक्स करती है, जिसके वजह से स्टमक की एसिड एसोफेगस में आसानी से आ जाती है, लीडिंग टू हर्टबर्न। लाइंग डाउन आफ्टर ए मील। एक हेवी लंच के बाद एक छोटा सा नैप लेना इज़ ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल बाई एवरीवन। बट क्या आपको पता है, ये छोटा सा नैप एक बड़ा सा रीज़न हो सकता है आपके एसिडिटी या हर्टबर्न का? क्योंकि जब भी हम खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं, हमारे स्टमक में जो भी खाना होता है वो पुश करती है स्टमक के एसिड को एसोफेगस में, जिससे हमें एसिडिटी होती है। इसलिए मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए आपके मील और सोने के बीच में। अपराइट खड़े रहने से या बैठने से ग्रेविटी खाना और स्टमक के एसिड को अपने जगह पे रखती है विदाउट अलाउइंग देम टू फ्लो बैक। अपने सोने के पोजीशन को इंक्लाइन रख कर भी आप ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट अपवर्ड राइज ऑफ फूड एंड एसिड इनटू द एसोफेगस। अब ये इंक्लाइन पोजीशन में आपका सिर सिर्फ 6 से 8 इंच तक ऊपर रहना चाहिए आपके पाँव से। इसे आप अचीव कर सकते हैं एक फोल्डेबल हाइड्रोलिक बेड यूज़ करके, या आपके खटिए के ऊपर वाले 2 पैर के
नीचे वुडन ब्लॉक्स रख के भी आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस। हमें सोडा या कार्बोनेटेड बेवरेजेस पी के एसिडिटी घटाना एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका लगता है। हालांकि ये जो एसिडिटी हमारी घटती है इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, जो एक एंटासिड के जैसा काम करता है जस्ट बाय गिविंग अस इंस्टेंट रिलीफ। बट ये तरीका कभी कभार आपको एसिडिटी बढ़ा भी सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो फिजीनेस रहता है वो होता है प्रेशराइज्ड गैस के कारण, और जब हम इसे पीते हैं तब ये गैस रिलीज होता है इन टर्म्स ऑफ बर्प। बर्पिंग से स्टमक के एसिड एसोफेगस में आ जाते हैं which leads to acid reflux। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स। अगर आपके डाइट में ऑन रेगुलर बेसिस बहुत ज़्यादा इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम है, स्पाइसी फूड आइटम्स है, फैटी फूड आइटम्स है या मीट प्रोडक्ट्स है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके एसिड रिफ्लक्स का। या अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूड का इंटॉलरेंस है, जैसे कि आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, और उस पर आप अगर व्हीट प्रोडक्ट्स खाते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, उससे आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इन केस में आप लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस के वजह से जब वो वे प्रोटीन लेते हैं उनको इंडाइजेशन होता है, उस केस में वो सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं जैसे कि प्लांट प्रोटीन। मैं खुद कई महीनों से फास्ट एंड अप की प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, जो कि काफ़ी बेटर है टेस्ट में और डाइजेशन वाइज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी। अगर प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप में आता है 26 ग्राम का प्रोटीन, विच इज़ एज गुड एज ए वे प्रोटीन। फास्ट एंड अप इस सितंबर महीने पूरे 8 साल का हो जाएगा, और इस खुशी में पूरे सितंबर महीने में आपको उनके वेबसाइट पे ऑफर्स और डील्स हर दिन कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। 14 सितंबर एक प्रमुख डे सेल है जहां पे आपको सभी प्रोडक्ट्स पे 50% छूट मिलेगा, प्लस जिम बैग, सेकर और अन्य उपहार भी मिलेंगे। इसी 50% के ऊपर आपको और एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरी कूपन कोड अप्लाई करते हैं। तो आपको 2500 की खरीदारी पे जिम बैग मिलेगा फ्री, और 3500 की खरीदारी पे आपको जिम बैग प्लस सेकर भी मिलेगा फ्री। फास्ट एंड अप इस बार अपनी 8वीं बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स को वो गिफ्ट दे रहे हैं। आप भी इस स्पेशल गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग सिंपल 4 स्टेप्स। पहले स्टेप में आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड स्टेप में आपको फास्ट एंड अप की इंडिया की वेबसाइट जानी है। स्टेप 3 में आपको परचेस करना है 5,500 रुपये का बिटवीन 1 सितंबर टू 14 सितंबर बाय यूजिंग माई कोड। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और स्टेप 4 में आके कमेंट सेक्शन पे आपको डन लिखना है। फास्ट एंड अप सिलेक्ट करेगा 3 लकी विनर जिन्हें मिलेगा एक फ्यूजन प्रोटीन जार, एक क्रिएटिन या 4 ट्यूब ऑफ रीलोड। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। इस वीडियो में बताए गए गलतियों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप भी अपने लाइफ से एसिड रिफ्लक्स को कंप्लीटली हटा पाएंगे। आप ही की तरह दुनिया के हर कोने से लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपनी फिटनेस लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पा रहे हैं मेरी मदद से। अगर आप भी मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प किया होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने करीबी लोगों से ज़रूर शेयर करें ताकि आगे चल के उनको कभी एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न जैसे कंडीशन को फेस ना करना पड़े। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे हेल्दी।